हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 2016 के पेपर में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा किससे संबंधित थे? गोरखा राइफल से, गढ़वाल राइफल से, डोगरा रेजिमेंट से या फिर कुमाऊं रेजिमेंट से? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कुमाऊं रेजिमेंट से। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन शैलचित्र वाली लाखों गुफा कहाँ स्थित है? चमोली जिले में, नैनीताल जिले में, हरिद्वार जिले में या अल्मोड़ा जिले में? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी यह स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या प्राकृत? तो हमारा सही ऑप्शन है आंसर सी, यानी कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सेंला दर्रा, ऊंटा दर्रा, जातिया दर्रा या रामल दर्रा? तो सही आंसर है आंसर ए, यानी सेंला दर्रा दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, या फिर गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, या फिर जनता को समाज सुधारक हेतु संगठित करना, या फिर जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना? तो हमारा सही ऑप्शन है आंसर डी, यानी प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमनद किस नदी का उद्गम स्थान है? जलकुर नदी का, भिलंगना नदी का, पिंगल नदी का या फिर बालगंगा नदी का? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी भिलंगना नदी का उद्गम स्थान है खतलिंग ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार या फिर रुद्रपुर? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी रुद्रपुर एक पर्वत पदीय नगर नहीं है। बाकी टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार ये सभी पर्वत पदीय नगर हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लाम्पिया धुरा दर्रे से या फिर बड़ाहुती दर्रे से? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सुप्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है ये निम्न में से लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? कोटद्वार, काठगोदाम, देहरादून या फिर लक्सर? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी लक्सर इनमें से रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। अगला प्रश्न है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, गढ़वाल या फिर हरिद्वार? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी नंधौर दून नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश या एमसीटी किसे पृथक करता है? ऑप्शन ए है लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय को, ऑप्शन बी है दून घाटियाँ व शिवालिक श्रेणी को, ऑप्शन सी है महान हिमालय एवं हिमालय पार के क्षेत्र को, ऑप्शन डी है महान हिमालय और लघु हिमालय को। तो हमारा सही आंसर है आंसर डी, यानी हिमालय में जो मुख्य भ्रंश सीमा है वो महान हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करती है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? सौम्य काशी, श्री क्षेत्र, गंगोत्री या बाड़ाहाट? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी बाड़ाहाट उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? औपनिवेशिक संघर्ष हमारे ऑप्शन है मुगल काल में, गोरखा काल में, डोगरा काल में या फिर ब्रिटिश काल में? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी गोरखा काल में औपनिवेशिक संघर्ष आरंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जामरक के रूप में किसे जाना जाता था? ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर श्रीनगर? तो हमारा सही आंसर है आंसर ए, यानी ऋषिकेश को प्राचीन काल में कुब्जामरक के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर अरमाइक भाषा में? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? चौपती में, जोड़ा नृत्य में, छपेली में या फिर छोलिया में? तो हमारा आंसर है डी, यानी छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? महामृत्युंजय मंदिर या फिर कटारमल मंदिर या गुजरदेव मंदिर या कचहरी मंदिर? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी गुजरदेव मंदिर के नाम से भी द्वाराहाट के 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? थारू जनजाति, बोक्सा जनजाति, जाट जनजाति या फिर भूटिया जनजाति? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था?
20 मार्च 2016 को, या 25 मार्च 2016 को, या 27 मार्च 2016 को, या 29 मार्च 2016 को। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? रंजकहीनता, आरएच फैक्टर, रंगांधी या फिर अधिरक्त स्राव। सही आंसर है आंसर बी, यानी आरएच फैक्टर आनुवांशिकी में सबसे अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉल, या इंसुलिन, या एचटीएच, या फिर टीएसएच। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी इंटरफेनॉल। ठीक है, इंटरफेनॉल जो है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही आंसर है आंसर डी, यानी मनुष्य के फेफड़े में 5 भाग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? कबूतर, तोता, गिद्ध या गौरैया। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी तोता अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम या फिर हार्मोन्स। सही आंसर है आंसर बी, यानी एंटीबॉडी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, फफूंदी द्वारा या फीता कृमि द्वारा। सही आंसर है आंसर ए, यानी विषाणु द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? आवेश संरक्षण के, संवेग संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के, या द्रव्यमान संरक्षण के। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? गैमेक्सिन का, डीडीटी का, बीएससी का, या डीएमटी का। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी डीडीटी का प्रयोग कीटनाशक के रूप में अब कम किया जाने लगा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? रेत, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या लकड़ी का बुरादा। सही आंसर है आंसर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन, ऑक्सिन, काइनेटिन या फिर उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी फल पकाने का हार्मोन है इथाइलिन। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, ऊर्जा का या तापक्रम का। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी पारसेक दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता था? अबिकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या फिर प्रोसेसर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? कैश मेमोरी, रैम, रोम या फिर कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी रोम इनमें से नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करने की युक्ति कौन सी है? मॉडल, पैकेट, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है मॉडम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सुपर कंप्यूटर इनमें से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डीबीएमएस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी इनमें से डीबीएमएस का प्रयोग किया जाता है डाटा को मैनेज करने के लिए। अगला प्रश्न है, पेंटियम शब्द संबंधित है डीवीडी से, हार्ड डिस्क से, माइक्रो प्रोसेसर से या फिर माउस से। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? कंप्रेशन, फ्रैगमेंटेशन, इनकैप्सुलेशन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है आंसर ए, यानी कंप्रेशन जो है एक छोटी फाइल बना देता है जिससे इंटरनेट पर उसका स्थानांतरण तीव्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉग यूनिट, ऑल लॉग यूनिट्स, अराउंड लॉजिकल यूनिट्स या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो आंसर है आंसर डी, यानी ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड या वीडियो। सही आंसर है आंसर डी, यानी वीडियो जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? जैरे नदी, अमेजन नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी। सही आंसर है आंसर ए, यानी जैरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है।
अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, या असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, या फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। सही आंसर है आंसर ए, यानी म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, या फिर फिनलैंड। सही आंसर है आंसर डी, यानी फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, या वेनेजुएला। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी अर्जेंटीना पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर नेपाल। सही आंसर है आंसर सी, यानी भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी? मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, या फिर त्रिपुरा। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी मिजोरम की निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेट, बंदरपूछ, दोनागिरी, या नंगा पर्वत। सही आंसर है आंसर डी, यानी नंगा पर्वत निम्न में से उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किसका औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, या विशाखापत्तनम। सही आंसर है आंसर बी, यानी निम्न में से चेन्नई का औसत समुद्र तल मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या राजस्थान। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश निम्न में से दालों का सबसे अधिक उत्पादक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? भारत, रूस, सूरीनाम, या ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है आंसर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व का सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? 1999 में, 2000 में, 2001 में, या फिर 2002 में। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जुलाई, या 12 अगस्त को। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ली, क्लार्क, रेवेनस्टीन, या जेलिंस्की ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी जेलिंस्की द्वारा पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थारू उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोयक केरल, टोडा तमिलनाडु। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी कोयक केरल से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसका सर्वाधिक लिंगानुपात था? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। सही आंसर है आंसर बी, यानी निम्न में से केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को, बेहतर आवास क्षेत्र को, बेहतर सामाजिक सुविधा वाला क्षेत्र को, या नित्य प्रति आवाजाही यात्री वाले क्षेत्र को। तो सही आंसर है आंसर ए, यानी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को हृदय का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? RL सिंह के द्वारा, GS कौशल द्वारा, अशोक मित्रा द्वारा, या AB मुखर्जी द्वारा। तो सही आंसर है आंसर डी, यानी AB मुखर्जी द्वारा भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब संस्थापित किया गया था? 1996 में, 1976 में, 2008 में, या 2014 में। तो सही आंसर है आंसर बी, यानी 1976 में बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पारितंत्र या इकोसिस्टम का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? टेलर द्वारा, क्लार्क द्वारा, ट्रांसले द्वारा, या लिंडमैन द्वारा। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी ट्रांसले द्वारा इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे पहले पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया? उत्तराखंड ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने, या फिर राजस्थान ने। सही आंसर है आंसर बी, यानी महाराष्ट्र ने सबसे पहले पर्यावरणीय शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। अगला प्रश्न है, ओजोन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर है आंसर डी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन ह्रास का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीवों व संपूर्ण पारितंत्रों का योग, या फिर पादपों की विविधता, या जंतुओं की विविधता, या सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। सही आंसर है आंसर ए यानी जैव विविधता जो है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीवों व संपूर्ण पारितंत्रों का योग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आंसर सी यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है उद्यमशीलता के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों से, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं से, अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यकों से, या फिर उपयुक्त सभी से। सही आंसर है आंसर बी यानी अनुसूचित जाति जनजाति व महिलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बताया गया? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। सही आंसर है आंसर बी यानी सिक्किम को निम्न में से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बताया गया। अगला प्रश्न है कौन से दो यूरोपीय शहर क्रमशः नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में आईएस के आतंकी हमलों के शिकार हुए? लंदन और ब्रुसेल्स, पेरिस और ब्रुसेल्स, फ्रैंकफर्ट और ब्रुसेल्स, कोपनहेगन और ब्रुसेल्स। तो सही आंसर है आंसर बी यानी पेरिस और ब्रुसेल्स इन आतंकवादी हमलों के शिकार हुए। अगला प्रश्न है मानवोदय काव्य की रचना किसने की? भरत कवि ने, मुलाराम ने, भूषण ने, या फिर गुमानी कवि ने। तो सही आंसर है आंसर ए यानी मानवोदय काव्य की रचना की भरत कवि ने। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, बजट खर्चा कम होता है, केवल आयात होता है, या फिर विदेशी व्यापार नहीं होता है। सही आंसर है आंसर डी यानी बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान शिमला में, हैदराबाद में, देहरादून में, या नई दिल्ली में। सही आंसर है आंसर बी यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है वैट लगता है सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन और बिक्री के मध्य के सभी चरणों पर, या उत्पादन के अंतिम चरण पर। तो इसका आंसर है सी यानी उत्पादन तथा बिक्री के मध्य के सभी चरणों पर लगता है। अगला प्रश्न है सुपर 301 क्या है? आधुनिक कंप्यूटर, चावल की एक किस्म, कीटनाशक, या अमेरिकी व्यापार का कानून। सही आंसर है आंसर डी यानी ये अमेरिकी व्यापार का एक कानून है। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, या फिर एम.एस. स्वामीनाथन को, या फिर वर्गीस कुरियन को, या फिर विलियम गांधी को। सही आंसर है आंसर सी यानी वर्गीस कुरियन को यहाँ पर श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी के आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर है आंसर ए यानी पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ, या फिर तमिल राजाओं के दरबारी कवि, या फिर तमिल बस्ती या महापाषाण कब्रें। सही आंसर है आंसर ए यानी तमिल कवियों का एक संघ या एक मंडल था, इसे संगम कहा जाता था। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? विजयनगर राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, चंदेल राजाओं ने, या फिर गुप्त राजाओं ने। तो सही आंसर है आंसर सी यानी चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फॉर्म, या फिर दांडी आश्रम। तो सही आंसर है आंसर बी यानी साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम। अगला प्रश्न है 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी? अलगाववादी की, चरमपंथी की, राष्ट्रवादी की, या फिर राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। सही आंसर है आंसर डी, इनकी भूमिका थी राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। अगला प्रश्न है दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से उनमें से कौन सी नहीं है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, इक्वलिटी जनता। तो सही आंसर है आंसर सी यानी बहिष्कृत समाज इनमें से पत्रिका नहीं है। वो 3 पत्रिकाएं हैं मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वलिटी जनता। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत में पूर्ण सुशासन देने की घोषणा की? 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947, 31 दिसंबर 1947, या 30 जून 1948। सही आंसर है आंसर डी यानी 30 जून 1948 को। अगला प्रश्न है वह सुल्तान जिसने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर है आंसर डी यानी फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? इलाही, जलाली, शहनशाह, या अशरफी। तो सही आंसर है आंसर सी यानी वह सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी शहनशाह। अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था?
कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने या फाहियान ने? सही आंसर है आंसर ए, यानी भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? राज्य को, केंद्र को, ए या बी दोनों को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 5वें, 9वें, 42वें या 44वें? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तराखंड? सही आंसर है आंसर डी, यानी उत्तराखंड में निम्न में से विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव किस देश से हुआ? यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से? सही आंसर है आंसर सी, यानी यह जनहित याचिका की अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का समूह या फिर एक संघ? सही आंसर है आंसर सी, तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है आंसर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? M.K. गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर R.C. दत्त ने? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 1971 में, 1967 में, 1972 में या 1968 में? तो सही आंसर है आंसर डी, यानी 1968 में पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था 1968 में। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या है? शक्तियों का विभाजन या फिर अंकुश एवं संतुलन या फिर विधायिकी व कार्यपालिकाओं में घनिष्ठ संबंध या फिर न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी विधायिकी एवं कार्यपालिकाओं में घनिष्ठ संबंध। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? बैठक से पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम 1 घंटे में, दोपहर 12 बजे या फिर किसी भी समय? सही आंसर है आंसर सी, यानी दोपहर 12 बजे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग या 5वां भाग? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी भारतीय संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।